हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले सदिश बीजगणित, जो आप अच्छे से पढ़ के ख़त्म कर चुके हो। उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे मैसेज कर देना, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं समझ में आया, या आपको कोई अदर क्वेश्चन पूछना है एनसीईआरटी बुक का तो आप पूछ सकते हो। बस कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दिए एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन हमें उदाहरण नंबर पूछना, कुछ भी आप पूछ सकते हो, बस कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और आप ऐसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए, मस्त होकर। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और 17 नंबरों में आपका चैप्टर जो होता है कवर करता है। आप अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति उसी में से है जो वेक्टर आपने पढ़ा था, उसी के जैसा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन उसकी जो आपने पढ़ा था पीछे जानकारी लिया है वो जानकारी इसमें यूज होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ जानकारी यूज होगी। एक चीज़ आपको बताए थे, चलिए पहले आगे देखते हैं इसका हमें क्या टॉपिक पढ़ना है। ये हमारा त्रिविमीय ज्यामिति यानी बोलते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। ये लेसन 11 है। अब हमें सबसे पहला रेखा के दिक् कोसाइन, आपको सदिश बीजगणित में पढ़ाए थे कि वहाँ पर रेखा के दिक् कोसाइन हमने कहा था कि आप परेशान मत होइएगा, आपको नए चैप्टर में इसमें पूरी एक्सरसाइज ही है तो आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम वेस्ट करना हमारे लिए भी आप अच्छा नहीं था, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ से हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं कि थ्री डायमेंशनल में यहाँ पर क्या होता है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन को हिंदी में दिक् कोज्या भी बोलते हैं, क्योंकि दिक् कोज्या मतलब दिक् का मतलब डायरेक्शन होगा, ये लिखा डायरेक्शन कोसाइन। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहोगे तो हिंदी में बोलते हैं दिक् कोज्या। तो आपसे कहा जाए दिक् कोज्या ज्ञात करो चाहे, तो दिक् कोज्या यानी कॉस। अब हमने कहा है क्या ज्ञात कर रेखा का, तो हमने एक थ्री डायमेंशनल का फिगर ले लिया, यानी थ्री डायमेंशनल का फिगर आपको दिखा देते हैं, ऐसे ले लिया गया है। लेकिन ये थ्री डायमेंशनल कोई थ्री जेमिया वस्तुएं ली गई हैं, वो तीन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, हम रेखा पे निकालते हैं ताकि उसी पे अप्लाई हो जाता है। अब एक रेखा यानी ये आपको दिया गया है, इसमें अगर मान लिया जाए इस स्थिति के लिए ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये जेड एक्सिस मान लीजिए, तीनों एक्सिस पता चल चुका, और ये ओरिजिन हो जाए। अब ओरिजिन का आप जानते हो इसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 होता है, क्योंकि थ्री डायमेंशन में पढ़ रहे हो। अगर ये रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, ये रेखा जो ओपी है ये इसके साथ बीटा बना लेती है, और यहाँ पर जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है, यानी क्या कोण, गामा कोण बनाती है। ये चीज़ हमें इसमें दिया गया। अगर हम सबसे पहले देखो OP बराबर क्या दिया गया, OP बराबर R, तो हमने पीछे बताया था दो बिंदुओं की इसके अगर कोऑर्डिनेट निकालोगे तो हमें OP का अगर कोऑर्डिनेट निकाल ले तो कितना हो जाएगा। अगर OP का सदिश निकालते हैं, देखो OP वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितना होता है आप जानते हो 0,0,0 होता है। इसमें इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0। अगर इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगर लिख सकते हैं x-0 और ये i कैप होगा, अब प्लस y-0 j कैप अगर सदिश के रूप में लिखते हैं, और प्लस ये हो जाएगा z-0 और k कैप लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x i कैप प्लस y j कैप और प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर। ये इतना चला है। अगर ओपी वेक्टर बराबर हमने क्या माना, आर बराबर अगर इसका मॉडुलस निकाल लेते हो ओपी वेक्टर मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी आपको बताए थे किसी का मॉडुलस निकालने के लिए ये आसानी से आप निकाल सकते हो। अब हमें क्या पढ़ना है, हेडिंग क्या लिखा हो, रेखा की दिक् कोसाइन। तो चलिए रेखा की दिक् कोसाइन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ बना कोण कितना है, अगर हम बात करते हैं यानी रेखा ओपी क्रम, रेखा ओपी एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः कौन सा कोण बनाती, अल्फा बीटा और क्या बनाती है, गामा कोण बनाती है, कोण बनाती है। ये गामा कोण बनाती है, इसी को हम बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं, दिक् कोण कहते हैं, दिक् कोण।
अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक्स एच वाई एच जेड एच के साथ ये दिक् कोण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये दिक् कोण हो गया। अब देखो अगर हम रेखा के निकालते हैं तो रेखा जो इसके साथ एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ क्या बनाती है, गामा बनाती है। तो हम लिख सकते हैं रेखा की हमें निकालना है दिक् कोसाइन। तो अगर रेखा की दिक् कोसाइन क्या हो जाएगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यानी अगर निकालते हैं अक्षों की, इसमें निकाला जाए एक्स अक्ष, वाई और जेड अक्षों की दिक् कोसाइन क्रमशः, याद रखना अक्षों की एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिक् कोसाइन क्रमशः क्या हो जाएगा, ये होता है यानी कॉस। अभी हमने बताया कॉस की हिंदी कोज्या होती है, दिक् कोसाइन यानी कॉस निकालना है तो ये कॉस अल्फा होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस बीटा होगा और क्या है, और कॉस क्या होगा, गामा होगा। यानी अगर निकाला जाए तो इसका जो अक्षों का यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को क्या बोलते हैं, दिक् कोज्या बोलते हैं। अब दिक् कोज्या को अगर हम इसमें लिख लिया जाए तो रेखा की अगर दिक् कोज्या क्रमशः क्या होती है, अगर ले लिया जाए रेखा की दिक् कोज्या एल कामा एम और क्या होती है, एन होती है। एन होती है, अगर इनकी क्या होती, एन होती है तो हम लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना कि अगर निकाला जाए एल, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, एल एक्स एच वाई एच और जेड एच की तरफ, एल बराबर कितना, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो ये सूत्र निकालते जाओ, यानी एल बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा। ये इसका फार्मूला है, चाहे ऐसे लिख सकते हो, चलो इनको ऐसे लिख देते हैं, एल बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा। और फिर ऐसे क्रमशः हम लिखते चले जाए सबका, अगर ऐसे एक ये हो गया। फिर इसके बाद यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर कॉस बीटा होता है और n बराबर क्या होता है, और ये हो जाता है कॉस गामा हो जाता है, ठीक। आपको कोई समस्या इसमें नहीं होगी कि कोई समस्या होगी। अगर इसी के आगे हम सॉल्व करते हैं इसमें तो देखो यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसी को किससे लिखते हैं, रेखा के लिए एल एम एन लिखते हैं। तो एल एम एन लिखते हैं तो अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो तो ये देखो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, आप जानते हो कोण के सामने की भुजा लंब होगी और आधार बटे कर्ण यानी ओ ए बटे क्या होगा, ओ पी होगा। अगर इसका निकालोगे तो ये क्या निकल गया है, देखो अगर हम निकालते हैं ओ ए बटा कितना, ओ ए बटा ओ पी। तो अगर हम सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट जहाँ ये कट कर रहा है इसको देखो, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है तो x कामा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी x होगा। और ये जहाँ कट कर रहा है ये दूरी कितना होगा, y होगा। ये जहाँ कट कर रहा है तो 0 कामा y कामा 0 हो जाएगा, ये इतना होगा। तो अगर निकालोगे तो ओ ए कामा लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण का अगर हम फार्मूला निकाल के इसको निकाल लेते हैं तो ओ ए, तो इसका मान कितना x और इसका मान कितना था, OP का मान r था। छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। फिर ऐसे निकालते इन पे तीसरे स्थिति के लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा OB बट्टा OP हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं y बटा कितना r हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको तो नहीं दिखाया गया फिगर, तो इसको लिख देते हैं कि इन पे जब इस स्थिति के साथ यानी गामा कोण बना रहा है तो अभी हमने एक फिगर आपको दिखाया था, ये फिगर। तो ये देखो एक्स एक्सिस यानी जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, तो सेम ऐसे ये भी हो जाएगा। तो आप निकालोगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, जेड बाई क्या होगा, आर होगा, यानी जेड बाई आर। तो अगर अब आर की वैल्यू इसमें ऐसे लिख सकते हैं, किसी के अगर निकालना हो। अब क्या करो, सबका वर्ग करके जोड़ दो। अगर ये समझ में आया तो इनका सबका वर्ग करके जोड़ो। अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसको चाहे मान लें इक्वेशन फर्स्ट हो जाए, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाए और ये क्या हो जाए, थर्ड हो जाए। अगर थर्ड हो गया सबका वर्ग करके जोड़ो तो फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर और प्लस कितना, थर्ड का स्क्वायर, ये आ चुका। तो सबका वर्ग करके जोड़ो, एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये निकल गया। इसमें जोड़ोगे
तो एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बाई कितना आर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब आप इनको अगर सॉल्व करो तो ये क्या दे देगा, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बटे कितना आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो एक चीज़ हमने यहाँ पर निकाला है कि मॉडुलस आर, देखो आर बराबर क्या लिखा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये इस तरफ आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, अगर यहाँ पे आर बराबर की वैल्यू पुट कर दे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना जेड स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। इसका वर्ग होगा, वर्ग करने पर क्या होता है, वर्गमूल खत्म हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये देखो इसका दोनों का कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया तो इस तरफ कितना बचा, यानी ये तो बचा ही एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस कितना एन स्क्वायर बराबर कितना कॉस स्क्वायर अल्फा फिर कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो बराबर कितना एक बचा। इससे एक संबंध निकल के आता है, ये संबंध है। इस संबंध को आप जानते हो, कभी भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखने की ज़रूरत पड़े तो आप क्या लिख सकते हो इस संबंध को, देखो हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, एक संबंध ये होगा क्योंकि 1 के बराबर। या ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर कितना गामा बराबर 1। ये आप आसानी से लिख सकते हो। किसी का भी निकालना हो तो ये एक रिलेशन निकल के आता है कि अगर किसी को आपको निकालना हो तो बहुत आसानी से चाहे जैसा हो वो आप निकाल सकते हो। तो ये इनमें संबंध होता है। एक आपको प्रूव्ड करने को आ जाता है, दिखाइए कि, कभी कभी आता है सो दैट, याद रखना ऐसे आ जाता है सो दैट, दिखाइए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। क्वेश्चन ये भी पेपर में आया तो इनको कैसे प्रूव्ड करोगे, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं। ये वाला हम ले लीजिए, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, ऐसे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना 1 होता है। तो इनको साइन में चेंज करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस ये भी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा और बराबर 1 से 1 कट गया और सबको साइन, एक एक जोड़ो 2 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस साइड लाके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर कितना गामा बराबर कितना 2। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाए तो आप आसानी से प्रूव कर सकते, कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी कभी हमें ये आ जाता है सो दैट ऐसे दिखाइए, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना होगा और कोई मेथड से आप लगाओगे तो ये लगाने का तरीका नहीं है। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी और भी दिक कोसाइन समझाएंगे, लेकिन कैसे निकालते हैं दिक कोसाइन अभी तो निकालने का, केवल प्रूव करने का तरीका बता दिए। चलो इस पे आपने ले लिया, ये ले लिया, ठीक। इसी के साथ एक जानकारी और रखो, अगर आपसे पूछा जाए एक्स अक्ष की दिक कोसाइन क्या होती है, यानी एक्स अक्ष की अगर आपसे पूछा जाए तो एक्स अक्ष की दिक कोसाइन क्या होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए और इसका दिक अनुपात पूछे तब भी आप निकाल सकते हो। एक्स अक्ष की अगर हम पूछते हैं कि इनके लिए, यानी एक्स अक्ष की दिक कोज्य या दिक कोज्य निकालते हैं, तो अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पे आता है तो उसका कोण कितना, जैसे अभी हमने कहा यहीं पे छोटा सा फिगर बना लेते हैं, ये हो जाएगा x यानी y x और ये z हो गया। अगर कोई बिंदु यहाँ पे आता है तो आप कहोगे कि x अक्ष की दिशा में आया, तो x अक्ष की दिशा में आया तो कोण कितना, क्योंकि ये जानते हो कोई भी 3 डायमेंशन में प्रत्येक एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। तो अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री और बीटा बराबर वो अल्फा बराबर जो होगा वो 0 डिग्री।
अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर कितना π/2 और गामा बराबर कितना π/2 होता है। अगर कभी भी कहा जाए तो दिक् को जा एक्स अक्ष की, तो ये अभी नहीं निकला क्योंकि कोण निकला है। ये कोण कितना बनाता है, क्योंकि एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु आएगा तो एक्स अक्ष की दिशा में आया तो 0 डिग्री। अन्य सभी अक्ष क्या होते हैं, हमेशा किसी यानी अक्षों की दिक् कोसाइन। अगर आपको पूछा जाए अक्षों की दिक् कोसाइन तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन निकालोगे तो हमेशा जो आएगा ऐसे आएगा। तो एल बराबर क्या होता है, अगर हम एल बराबर निकालते हैं ये होता है कॉस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 0 बराबर कितना 1, और एम बराबर कितना कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस π/2, तो ये कितना होगा 0 हो जाएगा, और n बराबर कितना होगा कॉस गामा होगा, तो ये हो जाएगा कॉस π/2 बराबर 0। तो देखो ये कितना आ गया। अगर पूछा जाए एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन, तो ये पेपर में पूछा भी गया है, तो 1,0,0 ये होता है। अगर आपसे कोई भी पूछे तो ऐसे आप लिख सकते हो, इसमें ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। सेम इसी प्रकार अगर हम वाई अक्ष की निकालते हैं, वाई अक्ष की दिक् कोज्य, तो देखो आप डायरेक्ट निकालो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर वाई अक्ष पे चला गया तो वाई बराबर 0 हो जाएगा, यानी बीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो कॉस π/2 कामा कितना कॉस 0 डिग्री और कॉस कितना π/2। अगर वैल्यू रखोगे कॉस π/2 वैल्यू 0, 1 और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बस एंगल को आपको ध्यान देना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। अगर जेड अक्ष की निकालोगे तो जेड अक्ष की दिक् कोज्या निकालोगे तो ये कितना होगा कॉस π/2 कामा कॉस π/2, क्योंकि अल्फा बराबर π/2 बीटा बराबर और कॉस गामा बराबर कितना 0, तो ये 0 होगा, ये 0 कॉस 0 की वैल्यू कितना 1 होती। तो आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए तो आसानी से आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। इनके लिए स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये भी पेपर में ऐसे पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको ऐसे निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने दोगे। तो आपको दिक् कोसाइन समझ में आ चुका होगा, कैसे हम किसी का दिक् कोसाइन निकालते हैं, दिक् कोज्या कैसे निकालते हैं वो आप समझ में। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन दिखा देते हैं कि इस पे जो आपका क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो जैसे देखो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 10.1 में एक रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री 135 और 45 अंश के साथ, तो इनकी दो दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये देखो कितना देता है। देखो कह रहा है कि डायरेक्ट भी कहा गया कि पहले नंबर में अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री और बीटा बराबर कितना 135 डिग्री और गामा बराबर कितना 45 डिग्री। तो हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना, तो एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, तो कॉस कितना 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितना 0। एम बराबर क्या होता है, अब पढ़े हो गए कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 135 डिग्री। तो 135 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 और प्लस कितना 45 हो जाएगा बराबर 90 प्लस 45 और बराबर कितना साइन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितना 1/√2 हो जाएगा। फिर ऐसे निकालोगे एन बराबर कितना कॉस गामा, तो गामा की वैल्यू कितना है आप देख रहे हो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की वैल्यू कितना 1/√2 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा था कि इसमें रेखा की अगर पूछ रहा है तो बताइए इसका दिक् कोसाइन कितना होगा, दिक् कोसाइन तो कितना हो जाए, एक साथ लिख दीजिए 0 कम ब्रैकेट मत लगाइएगा नहीं तो गलत हो, -1/√2 और ये हो जाएगा 1/√2। ये इसका आंसर हो गया। बस आसानी से हम ज्ञात कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए भी होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो इस पर हमने जितना बताया उसको सॉल्व करते हैं। अगर दूसरा कह रहा है सेम ऐसे, इसको बता भी चुके हैं आपको, कह रहा है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात किया जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। मतलब समान कोण बनाने का मतलब अल्फा बीटा बराबर गामा हो गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, यही अभी पढ़े थे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इतना हो गया।
अब तीनों कोण आपस में बराबर है, ये हमारे पास क्या क्या दिया था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, एक पद में लिख दो, बीटा बराबर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बराबर 1 था, तीनों को जोड़ो तो कितना हो जाए 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1, तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1/3। तो आप देखो अगर स्क्वायर है उस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर 1/3 अंडर रूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर कितना 1/√3 प्लस माइनस, ये आ चुका। तो आपको सारी वैल्यू पता चल चुका। तो अगर निकालोगे एल बराबर कितना, अगर निकालते हैं दिक कोसाइन, तो एल बराबर कितना कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर कितना, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। और m बराबर क्या होता है कॉस बीटा, बट हमें कॉस अल्फा इसलिए लेगा, कोण नहीं निकालना है, इसकी दिक कोसाइन तो कॉस अल्फा ही तो बोलते हैं। तो अगर इसमें लिखेंगे तो ये भी कॉस अल्फा होगा, तो इसके बराबर क्योंकि बीटा बराबर अल्फा था 1/√3 हो जाएगा। और n बराबर कितना, ये हो जाएगा कॉस गामा बराबर ये हो जाएगा कॉस अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3। तो ये √3 आ चुका। तो आपने देखा कितना हो जाए, अगर रेखा का निकालते हैं यानी रेखा का दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन एक साथ लिखा जाता है इसलिए ऐसे लिखते हैं कोसाइन, तो बराबर कितना होगा प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3। तो ऐसे किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। एक सेकेंड, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा कर दे थोड़ा, एक फिगर में आ जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसका हमने बताया नहीं इसलिए इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। बस यहाँ तक आप दिक कोसाइन अभी और भी आपको जानना है, क्वेश्चन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आपको टाइम लगेंगे, तो कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।